की खबर राजसमंद के हर एक उस शख्स को देखनी चाहिए जो शख्स राजसमंद झील से प्यार करता है, जो हमारे अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो शख्स राजसमंद झील के इस जल क्षेत्र को अपनी मां मानता है। जी हां, आज बात करेंगे राजसमंद झील की। राजसमंद झील की बात के साथ आज हम आपको एक ऐसी योजना की जानकारी दे रहे हैं जिस योजना के बारे में शायद अभी तक आपने नहीं सुना है। राजस्थान के मरुस्थल इलाके में समुद्र आने वाला है, पोर्ट बनने वाला है, एक ऐसी योजना शुरू होने वाली है जिसके बाद राजस्थान में भी समुद्री तट का निर्माण हो रहा है, बंदरगाह बन रहा है और यह बहुत बड़ी योजना है। और इसका सीधा ताल्लुक हम राजसमंद से जोड़कर आज आपको यह विशेष रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि हम कहां हैं। राजसमंद झील जो हमारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, राजसमंद झील हमारी पहचान है और इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया ताकि राजसमंद में कभी पानी का संकट ना रहे। महाराणा राज सिंह ने जब राजसमंद झील का निर्माण करवाया था तब राजसमंद झील में पानी का एक प्रमुख स्रोत था गोमती नदी। गोमती नदी को रोककर ही यहां पर इस झील का निर्माण करवाया और गोमती नदी का पानी इस झील तक पहुंचाया। गोमती नदी जो राम दरबार से शुरू होकर राजसमंद झील तक पहुंचती है। इस गोमती नदी का पूरा मार्ग वर्तमान में अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। जिस वेग से, जिस स्पीड से और जिस प्रवाह के साथ उस वक्त गोमती नदी राजसमंद झील में पहुंचती थी, आज वो सारा स्वरूप बदल चुका है। वर्षों में कभी 2-3 बार गोमती नदी राजसमंद झील तक पहुंचती है। बहुत ज्यादा बारिश हो तो राजसमंद झील तक पहुंचती है और राजसमंद झील को भरने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। भले ही अतिक्रमण हो गया हो, लेकिन आज भी राजसमंद झील तब ही पूरी भरती है जब गोमती नदी अपने पूरे वेग के साथ राजसमंद झील में प्रवेश करती है। पूर्व में गोमती नदी के साथ राजसमंद झील को भरने के लिए खारी फीडर का निर्माण किया गया था। नंदसमन बांध से निकलने वाली यह खारी फीडर भी राजसमंद झील को भरने में अपनी भूमिका निभाती है। हाल ही में विगत बजट में इसको बड़ा करने के लिए, चौड़ा करने के लिए बजट पास हुआ था और इसका कार्य भी शुरू हो चुका है। लेकिन क्या यह काफी है? राजसमंद झील जैसी इतनी बड़ी विशालकाय झील जिसे राज समुद्र इतिहास में कहा गया है और जिसको बनवाने के लिए महाराणा राज सिंह ने ऐसे कारीगरों को बुलाया था जिन्होंने इस झील को समुद्र नुमा स्वरूप प्रदान किया। इस झील पर विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत में खुदा हुआ शिलालेख राज प्रशस्ति मौजूद है। नौचौकी को पुरातत्व महत्व की स्थली कहा जाता है और इसी राजसमंद झील को भरने के लिए समय समय पर प्रयास होता है, समय समय पर योजनाओं की बात होती है। राजसमंद की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। कभी जाखम के पानी लाने की बात होती है तो कभी माही से पानी लाने की बात होती है और कभी देवास से राजसमंद झील को भरने का सपना दिखाया जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व राजसमंद में किरण माहेश्वरी की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और मंच से घोषणा कर दी कि राजसमंद झील को भरने के लिए देवास से पानी लाया जाएगा। अगले फेज में राजसमंद झील को देवास से जोड़कर राजसमंद झील को पूरे वर्ष भर भरे रखने का प्लान तैयार किया जाएगा। उस बात को 2 साल बीत चुके हैं, ना तो देवास का पानी आया, ना उस योजना का बजट में कोई जिक्र हुआ। हाँ, एक चीज जरूर हुई कि राजसमंद की जनता को फिर से लॉलीपॉप पकड़ाया गया, राजसमंद की जनता को फिर से झुंझुना थमाया गया और राजसमंद की जनता को फिर से एक बार मुंगेरी लाल बनाकर सपने दिखाए गए। जहां आज जालोर जैसे क्षेत्र में, मरुस्थली इलाके में समुद्री बंदरगाह बनाने की केंद्र सरकार की योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। 250 किलोमीटर दूर से कांडला बंदरगाह को जालोर से जोड़े जाने की योजना का सर्वे शुरू हो चुका है
और यह एक ऐसी योजना है जिसके बाद राजस्थान में समुद्र के पानी का आगमन शुरू हो जाएगा, यहां से व्यापार शुरू हो जाएगा, रेल, मालगाड़ी और सड़कों से जो परिवहन होता है माल का, उसका दबाव कम हो जाएगा। भारत में पहली बार इतने बड़े लेवल के बंदरगाह को लेकर केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना शुरू हो रही है। रेगिस्तान में समुद्र आ रहा है और राजसमंद झील पानी को तरस रही है। क्या आप मानते हैं कि नंदसमंद राजसमंद झील को भर सकता है? आप भले 4 गुना खारी फीडर को चौड़ा कर दें, यह राजसमंद झील को अकेले कभी नहीं भर सकता। राजसमंद झील को भरने के लिए गोमती जैसे किसी बड़े जल क्षेत्र की आवश्यकता है, जिसका पाट इतना बड़ा हो कि वो अपने साथ अथाह जल राशि लेकर झील में प्रवेश करे। और यह तभी मुमकिन है जब माही, जाखम या देवास जैसी बड़ी योजना राजसमंद झील में लागू हो, राजसमंद क्षेत्र के लिए लागू हो। राजसमंद के इस झील में पानी लाने के लिए वृहद स्तर पर कोई योजना बनाई जाए, कोई ऐसा प्लान बनाया जाए जिसके लिए 1-2 नहीं, हजारों करोड़ रुपए पास हो। नाथद्वारा के विधायक डॉक्टर सीपी जोशी ने बागेरी नाका की एक योजना बनाई थी। उस योजना से आज हजारों गांवों तक पानी पहुंच रहा है। उस योजना के माध्यम से नंदसमंद भरा रखा जा रहा है। उसी योजना के माध्यम से नंदसमंद का जो पानी है वो राजसमंद झील में खारी फीडर के माध्यम से पहुंच रहा है। लेकिन क्या हमारे जनप्रतिनिधियों में ऐसी किसी योजना को राजसमंद में लाने का दम है? और अगर है तो सिर्फ बातें मत कीजिए। अब वक्त है उन योजनाओं को धरातल पर लाने का। अब वक्त है आपके इम्तिहान का कि आप विकास के लिए कितना काम कर सकते हैं, कितने कटिबद्ध हैं। हमें और कोई विकास नहीं चाहिए, ना हमें उद्योग चाहिए, ना हमें शिक्षा चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए। वो तो हम वैसे भी कर लेंगे। इतने सालों से नहीं हुआ है। हम हमारे बच्चों को हमारे कलेजे पर पत्थर रखकर बाहर पढ़ने भेज रहे हैं। हमारे घर के पुरुष बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं और जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो सिर्फ इतना कीजिए कि राजसमंद झील को वर्ष भर भरा रखने की कोई योजना लेकर आइए, कोई ऐसा प्लान बनाइए, कोई ऐसा राजसमंद झील में गोमती और खारी फीडर के बाद एक अतिरिक्त जल स्रोत तैयार कीजिए जो राजसमंद झील को हमेशा भरा रख सके। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया और उनकी पूर्वज अभी राजसमंद की ही सांसद के रूप में लोकसभा में राजसमंद की आवाज को सशक्त कर रही हैं। महिमा कुमारी मेवाड़, आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप अपने पूर्वजों की देन राजसमंद झील को वर्ष भर भरा रखने के लिए कोई प्रयास करेंगी, केंद्र सरकार से कोई योजना लेकर आएंगी और राजसमंद झील हमेशा भरी रहेगी। राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी, आपका नाम दीप्ति है और आपकी माताजी किरण जी माहेश्वरी, आप दोनों का जुड़ाव राजसमंद से है। किरण जी ने राजसमंद में वर्षों तक चुनाव जीता और सबसे पहले राजसमंद झील को भरने के लिए माही बांध से पानी लाने का सपना उन्होंने ही हमें दिखाया था। उसके बाद उन्हीं की स्मृति सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवास योजना से राजसमंद झील को जोड़ने का प्लान बताया था। हो सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने ही ये योजना सजेस्ट की हो, तो क्यों नहीं अब आपके द्वारा राजसमंद झील को हमेशा भरा रखने के लिए किसी अन्य वैकल्पिक जल स्रोत को राजसमंद झील तक लाने की किसी योजना पर बात की जा रही है? क्यों नहीं मांग की जा रही है? क्यों नहीं दबंगता के साथ विधानसभा में आपके द्वारा राजसमंद झील को भरा रखने के लिए प्रश्न उठाया जा रहा है, किसी योजना की मांग की जा रही है, किसी जल स्रोत को लाने का प्रयास किया जा रहा है? अभी केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी तो आप बहाने भी नहीं बना सकते कि नाथद्वारा के विधायक सब ले गए। अभी तो आप यह भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। अभी तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह आपकी ही वाहवाही है, आपका ही बोलबाला है, आपकी ही जय जयकार है। तो क्यों नहीं राजसमंद झील को उसका हक दिया जा रहा? जहां जालोर में समुद्र लाया जा सकता है तो राजसमंद झील में 50-100 किलोमीटर दूर से
किसी अन्य जल स्रोत से पानी क्यों नहीं लाया जा सकता? आज सबसे बड़ा प्रश्न है यह, क्या राजसमंद के नेताओं में दम नहीं है? बीडीटीवी आज खरी बात कर रहा है, सीना ठोक कर राजसमंद की जनता के सामने यह आवाज उठा रहा है, क्योंकि हम राजसमंद की जनता की इस पीड़ा को जानते हैं, समझते हैं। हमें पता है कि राजसमंद की जनता राजसमंद की झील से कितना लगाव करती है। अगर राजसमंद झील भरी रहती है तो यहाँ के अन्नदाता हमेशा खुश रहेंगे, उन्हें खेती के लिए पानी की कमी नहीं होगी। राजसमंद झील भरी रहती है तो यहाँ पर्यटकों का ऐसा हब बन सकता है कि राजसमंद का व्यापार आसमान में पहुंच जाएगा और यहाँ उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ आने वाले पर्यटक सीधे राजसमंद झील में आकर इस झील का आनंद उठा सकेंगे, इसके नजारों को अपने जहन में कैद करके अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। आज फिर राजसमंद की जनता हमारे जनप्रतिनिधि की ओर आस लगाकर देख रही है कि हमारी प्यास को बुझाइए, राजसमंद झील के इस आंगन में किसी अन्य क्षेत्र से जल लाकर इसका श्रृंगार कीजिए और हमारे राजसमंद को हमेशा भरा रखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर करके उन कानों तक पहुंचाइए जो राजसमंद के विकास के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं।